गोपियों ने भगवान की याद में दिव्य गीत गाया, युगल गीत, भगवान की दिव्य छवि, दिव्य झांकी को स्मरण। क्यों कि जब से महारास भया है, गोपियां तन से तो ब्रज लौट आई अपने गृह, लेकिन मन तो श्री बिहारी जी के चरणों में ही, श्री सर्वेश्वर के चरणों में ही चढ़ा बैठी हैं, वहीं वहीं रह गया है। बाम बाहु कृत बाम कपोलो बलगित भ्रुधरार्पित वेणुं कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गम गोप्य इरयति यत्र मुकुंद। भगवान की झांकी, एक एक छवि, त्रिभंग ललित भगवान के मयूर पिच, अनेक एक एक छवि स्वरूप। और फिर रास भयो तो अब तो कृष्ण की ही है गई है ना, हृदय भगवान को देना है। संसार में यूं भी संत जन कहते हैं, तन से काया के धर्म, काया के धर्म, संसार के धर्म तन से निभाओ, काया से निभाओ, और मन से ठाकुर जी को धर्म, भगवान श्री हरि को प्रेम निभाओ। यूं भी ये संसार दिल लगाने के लिए है नहीं, दिल तो बस बिहारी जी के लिए है, हृदय तो बिहारी जी को दीजिए। श्री शुक स्वामी कहते हैं, एवं ब्रजश्रियो राजन कृष्ण लीलानुगायति। सुबह शाम हर क्षण हर पल समय एक ही काम है, जब भी समय मिले संध्या के समय नित्य बैठे हैं और सब गोपियां अरे अरे मोहि तो कृष्ण की बांसुरी बड़ी प्रिय लगे। एक कहे मैं तो उनकी घुंघराली अलकावली पे वारी जाऊं, एक सखी कहे मोहि तो लाडली को वो लहरातो हुए वो पीताम्बर बड़ो प्यारो लगे, एक सखी कहे अरे अरे बताऊं मोहि कन्हैया में कहा अच्छो लगे, वह लाला कन्हैया दिव्य श्याम सुंदर प्रीतम धन को मोहि मयूर पिच्छ बड़ो प्यारो लगे। हृदय में भगवान की सुंदर झांकी को बसाई सब गोपियां, बार बार बलैया लेती, युगल गीत का गायन कीन्हा, बड़े भाव कहे। आगे श्री शुकदेव भगवान राजा परीक्षित को, यहाँ अरिष्टासुर नाम का दैत्य भयंकर बैल बनकर, सांड बनकर आया है ब्रज में, इसके उत्पात से भगवान ने इस दैत्य का उद्धार किया। आगे पूरी भागवत भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला, सुंदर भगवान की प्रेरणा जैसी जैसी बढ़ रही है, अब तो वह समय आ गया है कंस के उद्धार की। अक्रूर जी को ब्रज भेजा भगवान को लाने के लिए, बड़ा सा मल्ल युद्ध आदि का आयोजन, रंगमंच आदि बड़ी तैयारी। कंस महाराज, देवर्षि नारद ने रही सही कसर पूरी कर दी। जितने भी दैत्य हम ब्रज भेजते हैं, ये नंदपुत्र सबको समाप्त करते हो ना हो, यही हमारे काल। नारद जी ने विश्वास दिला दी, भैया यही है। तो क्या करे, बोले ने तो बहाने से वो कुश्ती के बहाने दंगल रखा है, वो रंगशाला का आयोजन की ना। अक्रूर जी भगवान को लेने ब्रज आ रहे हैं, भगवान ब्रज आए, अक्रूर जी ब्रज आए। ब्रज में सबको पता चला, जैसे अक्रूर जी के आगमन का कारण, देखो अक्रूर जी भगवान को लेने आ रहे हैं, मनी मन हृदय में बड़े दिव्य भाव हैं। अक्रूर जी कहे भैया या हम या कंस को, भीतरे भीतर तो ठाकुर जी के सखा भाव, लेकिन एक ही भाव गए, बोले ये कंस है, हमें भगवान के पास भेज रहा है। क्यों भेज रहा है? वो षड्यंत्र तो जानते हैं कि भगवान को बुलाकर मारना चाहता है, वहां जिसको भेजता हूं उसे तो वो मार देते हैं, इनको यही बुला लेते हैं, यही चारों ओर से घेर के अपने पहलवानों से इनको मरवा देंगे। अब प्रोग्राम तो यही है, लेकिन अक्रूर जी को इसका माध्यम बनना पड़ा, दुखी हुए। फिर मनी मन विचार कर रहे, नहीं नहीं, वास्तव में धन्यता तो जीवन की यही है। अरे हम तो कंस को प्रणाम करें कि या कंस के ही कारण हमें भगवान को दर्शन। अरे कंस साधारण नहीं है, तो बड़ो संत है। क्यों कि संत का यही कार्य है, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाना।